किसी भी महिला के लिए माँ बनना बेहद अद्भुत अनुभव होता है, क्योंकि इस दौरान वो एक नन्ही सी जान को अपने भीतर बड़ा कर रही होती है। आपके दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर माँ के गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है और इस दौरान उसके शारीरिक अंग किस तरह से बनकर तैयार होते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई नहीं देता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म तक सारी डिटेल्स को बारीकी से समझाने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। माँ के गर्भ में बच्चे का विकास। महिला के गर्भ में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक स्त्री गर्भवती कैसे होती है। साइंस की माने तो मासिक धर्म शुरू होने या खत्म होने के 14 दिन बाद ओव्यूलेशन पीरियड शुरू होता है और इस दौरान महिला की ओवरी में नया अंडा डेवलप होने लगता है। अगर इस दौरान महिला और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं तो स्पर्म को अंडे तक पहुंचने में आसानी होती है। ये स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में अंडे के साथ संपर्क में आता है, जो भ्रूण के विकसित होने के लिए अहम होता है और इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है, जिसके बाद अंडा फैलोपियन ट्यूब से नीचे खिसक कर गर्भाशय तक पहुंच जाता है और उसकी सतह से चिपक जाता है। ये गर्भाशय ही अगले 9 महीनों के लिए भ्रूण का घर होता है, जहां वो हर बीतते दिन के साथ विकसित होता रहता है। महिला के गर्भ धारण करने के शुरुआती हफ्तों यानी 3 महीनों के दौरान भ्रूण को एम्ब्रियो कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान उसकी विकास प्रक्रिया प्रारंभिक अवस्था में होती है। महिला को उल्टी, पेट खराब और चक्कर आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं, जिसे गर्भावस्था के लक्षण के तौर पर देखा जाता है। वहीं गर्भ में पल रहा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, वैसे वैसे उसके इर्द गिर्द एक पानी नुमा थैली का विकास होने लगता है। साइंस की भाषा में इस थैली को एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, जिसे भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। इसके साथ ही महिला के गर्भवती होते ही गर्भाशय यानी यूट्रस में गर्भनाल यानी प्लासेंटा का विकास होने लगता है, जिसका बच्चे के खाने और पोषक तत्वों संबंधी जरूरतों को पूरा करने में अहम योगदान होता है। ये गर्भनाल माँ के गर्भाशय की लाइनिंग और भ्रूण की नाभि से जुड़ी हुई होती है, जिससे बच्चे को गर्भ में खाना, पानी और ऑक्सीजन मिलता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ के गर्भ में बच्चा विकास के लिए गर्भनाल यानी एम्बिलिकल कॉर्ड पर निर्भर रहता है, जबकि प्रेगनेंसी के पहले महीने में भ्रूण का मुंह विकसित होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया के दौरान शिशु की आंखें, जबड़ा बनता है, जबकि ब्लड सेल्स भी बनने लगते हैं। वहीं प्रेगनेंसी का 4था हफ्ता पूरे होने तक शिशु का दिल धड़कने लगता है, जो 65 बीट्स पर मिनट के हिसाब से धड़कता है और इस दौरान बच्चे का साइज चावल के दाने के बराबर या फिर उससे भी छोटा होता है। इसके बाद प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे के चेहरे का विकास जारी रहता है, जिसमें कान और नाक विकसित होने लगते हैं। इसके साथ ही बच्चे की तंत्रिका ट्यूब बनकर तैयार हो जाती है, जो दिखने में काफी हद तक रिबन की तरह लगती है। वहीं दूसरा महीना खत्म होने तक बच्चे का साइज बढ़कर 1.5 सेंटीमीटर तक हो जाता है, जबकि उसका वजन 1 ग्राम के आसपास होता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बच्चे की धड़कन को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से सुना और उसकी छवि को कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस दौरान तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं होती है और न ही शिशु के शारीरिक अंगों को समझा जा सकता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बच्चे के हाथ और पैर विकसित होने लगते हैं, जिसमें उंगलियां बनने लगती हैं। वहीं तीसरा महीना खत्म होने तक भ्रूण के शरीर के अहम अंगों का विकास लगभग पूरा होने वाला होता है। इसलिए इस महीने को बच्चे और माँ के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान मिसकैरेज होने के चांस ज्यादा होते हैं, जबकि माँ की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। वहीं तीसरा महीना खत्म होने तक बच्चे के प्रजनन अंग विकसित होना शुरू हो जाते हैं, जिससे लड़की या लड़के का लिंग पता चलता है। आपको बता दें
कि महिला के शरीर में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों के शरीर में XY क्रोमोसोम होते हैं। जब महिला का X और पुरुष का X क्रोमोसोम मिलकर भ्रूण बनाता है तो लड़की का जन्म होता है। वहीं अगर महिला का X और पुरुष का Y क्रोमोसोम मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। माँ के गर्भ में तीसरे से चौथे महीने के दौरान बच्चे के लीवर, पाचन तंत्र, ब्लैडर, किडनी और धमनियों का विकास होता है, जबकि दिल का आकार पहले के मुकाबले बड़ा होने लगता है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान शरीर में बहुत तेजी के साथ बदलाव आते हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे का साइज भी बड़ा होता है। गर्भवती महिला को भरपूर पोषक युक्त खाना खाने की सलाह दी जाती है, जबकि उसे फल, सब्जी, जूस और दूध भी पीना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से उन चीजों को खाने से माँ और बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तिमाही शुरू होने के बाद गर्भपात का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है, जबकि इस समय तक शिशु की शारीरिक लंबाई 5 सेंटीमीटर और वजन 25 ग्राम तक पहुंच जाता है। गर्भावस्था में चौथे से छठे महीने के बीच शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास काफी तेजी से होता है, जबकि इस दौरान वो अपनी माँ के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शिशु का नर्वस सिस्टम विकसित होने के साथ साथ काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग आवाजों और म्यूजिक को समझने लगता है। इस दौरान माँ अपने बच्चे को गर्भ में महसूस करने लगती है, जबकि एडवांस मशीन के जरिए उसकी दिल की धड़कन भी सुन सकती है। प्रेगनेंसी के चौथे से छठे महीने के दौरान डॉक्टर को महिला और बच्चे की स्थिति समझ आने लगती है, जिसके तहत डॉक्टर डिलीवरी की डेट बताते हैं। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में बच्चे की आंखों की पलकें, सिर के बाल विकसित होने लगते हैं, जिसकी वजह से कई महिलाओं को 5वें से छठे महीने के दौरान पेट में खुजली का एहसास होता है। इसके साथ ही चौथे, 5वें और छठे महीने में बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों का विकास तेजी से होता है, जो बीतते समय के साथ मजबूत होते चले जाते हैं। चौथा महीना खत्म होने तक शिशु की शारीरिक लंबाई 12.5 सेंटीमीटर और वजन 120 ग्राम तक पहुंच जाता है, जिसके बाद 5वें महीने में माँ एक अलग ही एक्सपीरियंस से होकर गुजरती है। दरअसल प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बच्चा गर्भ में घूमना शुरू कर देता है, जबकि इस दौरान वो अंगूठा चूसने या फिर हाथ पैर चलाने जैसी हरकतें करता है। इससे माँ को गर्भ में बच्चे की मूवमेंट महसूस होती है, जबकि कई बार बच्चे के लात मारने का एहसास भी होता है। वहीं इस महीने में बच्चे की त्वचा में खास बदलाव आते हैं, जो शुरुआत में पारदर्शी या गुलाबी रंग की होती है, लेकिन 5वें महीने में बच्चे की त्वचा का रंग लाल होने लगता है और वो कठोर हो जाती है, जबकि उसकी बॉडी में ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। इस समय तक बच्चे के चेहरे का विकास काफी हद तक हो चुका होता है, जिसमें उसकी आंखें, नाक और होंठ साफ साफ दिखाई देते हैं। 5वें महीने के आखिर तक बच्चे का शारीरिक आकार 15 से 16 सेंटीमीटर और वजन 350 से 400 ग्राम के आसपास होता है। गर्भावस्था के छठे महीने में बच्चे के प्रजनन और अंदरूनी अंग तेजी से विकसित होते हैं, जबकि इस दौरान उसके हाथ और पैरों में नाखूनों का विकास होता है। आपको बता दें कि माँ के गर्भ में 5वें महीने में बच्चे की आंखें बंद रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी आंखों की मूवमेंट को बंद पलकों से देखा जा सकता है। वहीं छठे महीने के आखिर तक बच्चे की आंखों की पलकें एक दूसरे से अलग होने लगती हैं और बच्चा आंखें खोल लेता है, जबकि बाहर की चीजों को देखने के साथ साथ विभिन्न आवाजों को सुनकर उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी देता है। इस महीने के आखिर तक बच्चे की लंबाई 35 सेंटीमीटर और वजन 900 ग्राम पहुंच जाता है, जिसके बाद माँ की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही को बहुत ही मुश्किल माना जाता है, क्योंकि इस दौरान महिला के पेट, हिप्स, कंधों और घुटनों पर बच्चे का वजन बढ़ने लगता है।
महिला के लिए बच्चे के साथ घर के काम करना और अपना ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि 7वें महीने की शुरुआत के साथ ही बच्चे के शरीर में फैट की मात्रा में बढ़ोतरी होने लगती है। इसके साथ ही त्वचा का रंग कम लाल होने लगता है, जबकि त्वचा पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस दौरान बच्चे के शारीरिक अंग पूरी तरह से बन चुके होते हैं, जिसकी वजह से मां के गर्भ में उसकी मूवमेंट काफी तेज हो जाती है। कई महिलाएं 7वें महीने में बच्चे को जन्म दे देती हैं, जिसे प्रीमैच्योर बेबी माना जाता है, क्योंकि बच्चा निर्धारित समय से पहले गर्भ से बाहर निकल आता है। उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए 1 से 2 हफ्ते के लिए डॉक्टर्स की देखरेख में उसे रखा जाता है, जिसके बाद बच्चे के सही स्वास्थ्य को देखते हुए मां और बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। वहीं जिन महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होती है, उन्हें प्रेगनेंसी के 8वें महीने में पेट में तेज खुजली होती है। दरअसल इस समय तक बच्चे के सिर के बाल काफी बड़े हो जाते हैं, जबकि हाथ और पैरों के नाखून मां की पेट की त्वचा में चुभने लगते हैं। वहीं शारीरिक विकास, वजन और मूवमेंट बढ़ने की वजह से 8वें महीने में गर्भवती महिला काफी सुस्त हो जाती है, जबकि इस दौरान मूत्राशय का साइज छोटा होने की वजह से महिला को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। वहीं 9वें महीने की शुरुआत में फेफड़ों को छोड़कर बच्चे के सभी शारीरिक अंग अच्छी तरह से काम करने लगते हैं, जबकि बच्चा किसी भी समय जन्म ले सकता है। इस दौरान बच्चे का औसत वजन 2 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, जबकि उसकी शारीरिक लंबाई 44 सेंटीमीटर तक होती है। डिलीवरी डेट से कुछ दिन पहले गर्भाशय की बनी थैली के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होने लगती है, जबकि बच्चे के सिर की पोजीशन ऊपर से बदलकर नीचे की तरफ आ जाती है। इस तरह डिलीवरी की तारीख या फिर उससे कुछ दिन पहले या बाद में महिला बच्चे को जन्म देती है, जबकि इस दौरान उसका वजन 2.5 से 3 किलोग्राम के बीच हो सकता है। और इस तरह एक बच्चा मां के गर्भ से दुनिया में आने तक का सफर तय करता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पर्म और अंडे से बच्चे का विकास कैसे होता है और प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान मां के गर्भ में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।